नमस्कार जी। ओम श्री गणेशाय नमः। सर कल एक चीज रह गई थी, वो थोड़ा पूछना था आपसे। सर जो आपने बताओ। कहा था कि बुध शनि जैसा और उसके जैसा, उसमें सर खाना नंबर 10 रह गया था या 11, तो वो वो अभी किस में वो आएगा? वो बाद में डिस्कस करना है। आज हम पढ़ेंगे बुध के दांत। अगर बुध के दांत कायम है तो आवाज क्लियर होगी, मीन व्यक्ति की आवाज अच्छी होगी। और अगर किसी के दांत टूट गए तो वहां से हवा आएगी तो आवाज अच्छी नहीं आएगी। तो अगर सारे दांत हैं तो आवाज अच्छी होगी, क्लियर होगी, दमदार होगी। और अगर दांत नहीं होंगे तो किस्मत मंदी। मीन एक तो आवाज अच्छी नहीं होगी, दमदार नहीं होगी, और दूसरा किस्मत मंदी। इसलिए दांत को सीधा किस्मत से जोड़ा गया है बुध के बारे में। अगर किसी का सामने वाला दांत टूट गया है तो उसकी किस्मत मंदी हो जाएगी उसी दिन से, और सारी जिंदगी परेशानियां झेलने पड़ेंगी। इसका कोई उपाय बोलो तो इसका कोई उपाय नहीं है। और अगर दांत हैं तो बच्चा पैदा करने की ताकत है। मीन अगर किसी के दांत हैं तो बच्चा पैदा करने की ताकत है। सर अगर इसमें आर्टिफिशियल दांत जो लगवाता है वो नहीं नहीं, कामयाब रहेंगे? वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। मंगल मजबूत होगा। मीन अगर दांत होंगे तो मंगल मजबूत होगा। मीन खून का दौरा सही चल रहा होगा तो बीमारी नहीं होगी। तो दांत हैं तो बीमारी भी कम होगी। इससे जोड़ा गया इसको। तो आपने सुना होगा ना, ऊपर से 4 प्रकार के संदेश या सिग्नल्स आते हैं। जो सबसे पहला संदेश आता है वो ये संदेश आता है कि जब किसी व्यक्ति के बाल सफेद होते हैं तो समझो 25% उम्र कट गई। जो दूसरा संदेश आता है वो आता है आंखें कमजोर होना। आंखें कमजोर होना तो समझो 50% उम्र कट चुकी है। और जो तीसरा संदेश आता है वो आता है दांत टूटना। समझो 75% कट गई। और जो चौथा संदेश आता है वो आता है बीमारी लगना। मीन लंबी बीमारी। तो समझो 100% कवर हो गया। अब किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है वापस जाने का जहां से हम आए हैं। तो इस प्रकार ये 4 चिट्ठियां आती हैं इंसान को, जो उसको बताती हैं कि तुम्हारे कितने पड़ाव खत्म हो गए। तो पहली चिट्ठी बाल सफेद होना, दूसरी चिट्ठी आंखों का कमजोर होना, तीसरी चिट्ठी दांतों का टूटना नेचुरली, और फिर चौथी चिट्ठी लंबी बीमारी आना जिसके साथ आदमी चला जाता है। मीन सीधा बुलावा ही आ जाता है। तो जब दांत नहीं थे तब माँ दूध पिलाती थी। जब बच्चे के दांत नहीं होते हैं तो माँ दूध कैसे पिलाती है? तो माँ दूध पिलाती है। इसका मतलब है कि चंद्र की मदद लेंगे हम। उपाय के लिए चंद्र की मदद लेंगे। अब चंद्र की मदद कैसे लेना है? तो दांत साफ करें। किसके साथ? पानी के साथ। कब? सुबह उठकर। तो सुबह उठकर दांत साफ करें। सुबह का वेला वो वेला जब सूर्य उदय नहीं हुआ। तो पानी के साथ कुल्ला करें तो बृहस्पति भी कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो बृहस्पति भी कंट्रोल में रहेगा, मीन सही रहेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति है हवा। अगर दांत टूट गए तो हवा कंट्रोल नहीं कर पाओगे, हवा अंदर बाहर आती जाती रहेगी। तो कुल्ला जो करना है वो सूर्य निकलने से पहले करें, वरना जिंदगी खाना पूर्ति का नाम होगी। तो जहां पे पंडित जी ने क्या वर्ड यूज की है? वरना जिंदगी
खाना पूर्ति का नाम होगी, बस आई चलाई चल रही है, जीवन चल रहा है, कोई खास कुछ किया नहीं जिंदगी में। और कुल्ला करते समय आपका राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, जिसको बृहस्पति की उंगली बोलते हैं, युपिटर की उंगली, राइट हैंड फर्स्ट फिंगर मीन बृहस्पति की उंगली, वो यूज करें। ठीक है, तो राइट हैंड फर्स्ट फिंगर बृहस्पति की उंगली कुल्ला करते समय यूज करें, मीन बृहस्पति की मदद हमें लेनी है, तो इससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, आज से 20-30 साल पहले लोग सुबह उठते थे और उंगली से कुल्ला करते थे, और ये सारा काम सूर्योदय करने से पहले हो जाता था, इसलिए लोगों की जिंदगी भी मस्त चल रही थी। तो ये था बुध के दांत। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है बुध का पेड़। इसमें बुध का भेद आपने सबने पढ़ लिया, बेसिक में सीख लिया। भूल गया किसी को जो याद है? सर रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं, वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं आप आराम से ना, यस सर। है ना? अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मैं तो हूं, तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना? तो उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया, तो वहां से आप रिवाइज कर लेना। यस सर। बुध का भेद भी चाहिए होगा जब बुध पढ़ेंगे, तो वो रिवाइज कर लेना। और अभी फिर आगे चलते हैं बुध खान नंबर 1 में। सर बुध की नाली आपने एक बार फिर करवाना था, वो नहीं करवाया। अभी करवा देता हूँ, बताओ। वो एग्जाम्पल के साथ करवाइए सर। बोलिए, किसी की वर्ष कुंडली है आपके पास? अभी तो याद नहीं। याद नहीं है? सर कोई एग्जाम्पल लगा लीजिए। सर मैं बोलूं? लगन कुंडली से करा दो सर। सर वर्ष कुंडली दूं, लगन कुंडली दूं? चलो मैं किसी से भी कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। सर कोई एग्जाम्पल ले लो आप। लगन कुंडली दूं सर? सर लगन बता दें? सर शायद कुंडली लेने गए हैं, मैं कुंडली ढूंढ रहे होंगे सर। सर लगन बता दें क्या? लगन वाली से बता दीजिए। स्क्रीन शेयर हो रही है? ये ये आपका रेड एस्ट्रो टच। सर ये वो सॉफ्टवेयर है जो आप बता रहे हैं? हाँ, ओके। देखो जी, आ गया लाल किताब कुंडली जी। आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं इसमें? वर्ष कुंडली पे हमने क्लिक किया और ये आ गई वर्ष कुंडली। सर क्या ये लगन पे नहीं निकलता? नहीं, ये हम वर्षफल पे ही निकालेंगे। लगन पे भी निकल जाता है, पर ज्यादा एप्लीकेशन इसकी वर्षफल पे रहेंगी, क्योंकि अच्छा, बच्चा तभी तो मैंने कहा आप ज्यादा ज्यादा से वर्षफल पे दिया आपने ना, तब हाँ। थोड़ा सा पहले। अब देखो, बुध बुध की नारी इसमें लगेगी नहीं लगेगी? सर मंगल नहीं है बीच में। एक कंडीशन है मंगल नहीं है, दूसरी कंडीशन और भी है जो नहीं लगने वाली है। अगर बुध के साथ सूर्य है। सूर्य जहाँ चंद्र हो तो भी बुध की नाली नहीं लगती। ठीक है? यस।
अब इस तो इसमें हर कंडीशन में जगह देखो, इकट्ठे ही रहेंगे। इसमें देखो बुध की नाली लगेगी नहीं, लगेगी सर। सर इसमें तो मंगल ऑलरेडी सूर्य साथ तो में है है ना ना। सर, तो सूर्य तो साथ सूर्य में ही है है ना। साथ में ना। सूर्य साथ में है, क्योंकि इनकी जी। कुंडली में सूर्य साथ में ही रहेगा ना, बुध सूर्य एक साथ है। हाँ हाँ। मान लो सूर्य जहां पे नहीं है, मान लो सूर्य नहीं है, ठीक है, उसके बाद नाली लगेगी नहीं लगेगी? तो सर लग लग जाएगी सर। सकती है ना। अब बुध क्या करेगा, मंगल को साथ लेके शुक्र के पास मिलने जाएगा। और किस किस, अब हमने क्या करना है, खाना नंबर 12 में किस किस की प्रिडिक्शन करनी है? बुध की प्रिडिक्शन करनी है, हाँ। मंगल की प्रिडिक्शन करनी है, राहु का मित्र और कौन है, सॉरी शुक्र का मित्र और कौन है? ये राकेश। शनि शनि ना सर। शनि सर। शनि तो है नहीं ना यहाँ पे। बुध से लेके शुक्र तक हम देखेंगे। जो जो बुध के मित्र होंगे, सॉरी, जो जो शुक्र के मित्र होंगे, बुध मंगल की मदद से शुक्र के मित्रों को लेके शुक्र के पास जाएगा। देखो, अगर किसी ने अपनी मान लो लड़की से, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो हम उसकी सहेली या उसके दोस्ती लेके जाएंगे ना उसके पास सिफारिश के लिए। ये वो शुक्र वाला के मित्र कंसेप्ट, को ले जाएंगे। शुक्र के मित्र को लेके जाना है शुक्र के अच्छा। पास। तो अब हम खाना नंबर 12 की प्रेडिक्शन किसकी करेंगे? बुध की भी करेंगे, मंगल की भी करेंगे, शुक्र की भी करेंगे, और शुक्र के उन सभी मित्रों की भी करेंगे। ये प्रेडिक्शन में यहाँ भी काम आता है। जी। ये तो यहाँ केतु मार्स को करेंगे। केतु और मार्स, केतु भी है इसमें ना सर। हाँ, तो केतु का मार्स का दोनों का करेंगे, म- और राहु बुध मा, का भी। मार्स की तो होगी ही होगी ना। तो केतु का भी होगा ना, केतु 12 का भी। केतु तो शुक्र का मित्र है, बिल्कुल। तो केतु का भी होगा, केतु 12 का। देखो, जो जो प्लेनेट शुक्र का मित्र है जी उन सभी की होगी। हाँ। सर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप बोल रहे हो कि इन सभी की 12th हाउस में आपको प्रेडिक्शन करनी है, तो आप एक एग्जांपल दे सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय इन सभी की प्रेडिक्शन इस हाउस से रिलेटेड करनी है? सर आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे बुध है, बुध 12 का उपाय करना पड़ेगा, मंगल 12 का उपाय करना पड़ेगा, केतु 12 का उपाय करना पड़ेगा। देखो, शुक्र के केस में ना सिंपल याद रखो, बुध तो मंगल वैसे ही आ गए। हाँ जब बुध हाँ की नाली लगाएंगे, बुध मंगल तो वैसे आ गए ना गेम में। हाँ। यस सर, यस आ जाएंगे। दो मित्र और बचे, केतु और शनि। हम्म। तो वो भी देख लो। इस पूरे रास्ते में खाना नंबर 8, 9, 10, 11, 12 तक शनि दिखता है कहीं? नहीं है। नहीं। केतु है? हाँ है। तो यहाँ पे हम 3 प्लैनेट्स की प्रेडिक्शन करेंगे, बुध की, केतु की, मंगल की, और शुक्र की तो करेंगे करेंगे, क्योंकि शुक्र वहां पे ऑलरेडी है। ऑलरेडी है। सर इसमें चाइल्ड बर्थ का क्या लिंक है सर इसका सर? बच्चा पैदा होगा ना उस साल। अच्छा। हाँ, मंगल साथ लग जाए, बच्चा पैदा होगा। लेकिन रेमेडी के लिए हम इसमें केतु का जो है 11 का करेंगे कि 12 का? अगर केतु की रेमेडी करनी होगी। भाई रेमेडी तो उसी घर की करनी है जिस घर में प्लेनेट बैठा है। अच्छा वो तो प्रिडिक्शन की बात की है आपने, रेमेडी पे चले गए, अच्छा अच्छा। है ना। तो सर यहाँ पे केतु 8 का उपाय करेंगे 12 के लिए। 1 मिनट होल्ड करना। सर देखिए, ऑन रखिए, बुध की रिकॉर्डिंग ही सुना बुध जाएगा। की नाली में मान लो बुध जहां है आपका और शुक्र जहां है आपका, हम्म, ठीक है, और बीच में जहां पे है मंगल, जहां पे है शनि, जहां पे है केतु। अब बुध क्या करेगा? बुध शुक्र के मित्रों को लेके जाएगा। सबसे पहले शुक्र के मित्र याद करो। शुक्र के मित्र कौन है? बुध, शनि, मंगल और केतु। बुध, शनि, मंगल और केतु, ये शुक्र के मित्र है। तो बुध क्या करेगा? मंगल को लेके, मंगल की सहायता से बुध मंगल के पास आएगा।
इस मित्र को लेगा, केतु को लेगा और अब शुक्र के पास जाएगा। अब हम खाना नंबर 9 में एक तो हम इसको चाइल्ड बर्थ के लिए देखेंगे और खाना नंबर 9 में प्रेडिक्शन किस किस की करेंगे, बुध की करेंगे। सर आपकी आवाज क्या मुझे ही साफ नहीं आ रही? क्या और किसी को दिक्कत आ रही है? नहीं सर, साफ नहीं आ यार रही है। क्लियर सर। सही आ रही है, शुक्र की बिल्कुल clear है। करेंगे। मैंने तो सर बड़ा हाई एंड ब्रॉडबैंड लगा के रखा हुआ है, मेरा काम ही रोज का चाहिए। सर रिकॉर्डिंग चालू रखिएगा, दोबारा सुना जाएगा। रिकॉर्डिंग चालू है। तो इन 5 प्लैनेट्स की प्रेडिक्शन हम खाना नंबर 9 में भी करेंगे उस साल, जिस साल का हम वर्षफल देख रहे हैं। और साथ में हम सीधा कुंडली वाले को कह सकते हैं भाई जाओ, इस साल आपका लड़का होने की संभावना है, तो लड़के के लिए बेटा चाहिए तो ट्राई करो आप। सर केतु की जगह राहु होगा तो क्या होगा? राहु को छोड़ देंगे, राहु मित्र नहीं है, राहु की प्रेडिक्शन नहीं करेंगे खाना नंबर 9 में। वो पहुंच जाएगा ना सर जम करके? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पहुंचेगा, उसको साथ लेके जाएगा नहीं बुध। सर एक तो सेकंड, सर एक सेकंड, एक सेकंड नहीं, सर, सर ऊपर नाली सर, कंप्लीट नहीं ऊपर होगी ना लीजिए, फिर राहु ऊपर होगा तो? ऊपर नहीं सर, ना इसके अंदर नाली कंप्लीट करने के लिए एक ही कंडीशन चाहिए, बुध और शुक्र के बीच में मंगल आना चाहिए। अच्छा सर इसमें क्वेश्चन ये है, आपने ये कहा कि बुध को शुक्र, मतलब ये नाली कंप्लीट हो गई, ठीक है। और अब कुंडली चलेगी ऐसे। अच्छा ये बताइए सर, यहाँ पे बुध का कौन सा उपाय करेंगे, खाना नंबर 3 का या खाना नंबर 9 का? खाना नंबर 3 का ही उपाय करेंगे बुध का। और मंगल का मंगल वाले खाने का करेंगे, मंगलों केतु का का मंगल, हाँ, केतु का केतु वाले खाने का करेंगे। शुक्र का शुक्र वाले खाने का। ये सिर्फ चाइल्ड बर्थ के लिए ही है इसका दो मतलब। कामों के लिए, एक चाइल्ड बर्थ, दूसरा प्रेडिक्शन। तो प्रिडिक्शन जैसे मंगल 5th का ही हम करेंगे ना, कि मंगल 9th का करेंगे? 9th का भी करेंगे, 5th का भी करेंगे। अच्छा, अगर बीच में मान लीजिए मंगल और शुक्र के बीच में केतु की जगह पर राहु है, तो राहु भी का यह मंगल को लेकर शुक्र के यहाँ पहुंच जाएगा। वो पहुंच जाएगा, उसको नहीं रोकेगा, वो रोक नहीं पाएगा। हाँ, बस उसको साथ नहीं लेगा। साथ नहीं लेगा, बिल्कुल। ओके। लेकिन जिस वर्ष ये कंडीशन रहेगी उसी वर्ष चाइल्ड बर्थ होगा। हाँ, उस साल बेटा होगा, चाइल्ड बर्थ बेटा। नहीं, बेटा बेटा। मेल चाइल्ड के लिए सर देखते हैं। सर तो ये जिस भी घर के उपाय कर रहे हैं वो सारे उपाय हम अगेन 43 डेज के जैसे बोलते हैं, जैसे बुध का बुध के घर का, या जितने भी प्लैनेट्स हमने बोले उन सब के खुद के घर घर के उपाय करेंगे, तो हम इस उपाय को करें कैसे? मीन्स नहीं समझाई, जिस प्लेनेट का जिस घर को पाया है, जो जरूरी है वही करेंगे। एक बात और एग्जैक्ट सर, हम्म कि अगर इसमें से कोई प्लेनेट मंदे घर में हो, जिसको जो मित्र ग्रह है उसके है, शुक्र के मित्र, जो शुक्र का मित्र ग्रह है, जिसको साथ वो लेकर बुध जा रहा है, वो अगर मंदे हाउस में हो तो उसका उपाय नहीं करेंगे? उपाय तो करेंगे, जो भी मंदे ग्रह आएंगे उसके तो वैसे भी उपाय करेंगे हम। नाली को छोड़ अच्छा, दो उसी आप। हाउस के अकॉर्डिंग उपाय करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, वो तो हम वैसे भी उपाय करेंगे। सर यदि बुध खंड नंबर 4 में है और शुक्र मान लीजिए खंड नंबर 2 में है, फिर भी नाली कंप्लीट हो जाएगी ना मंगल बीच में होने पे? फिर पूरा रास्ता कवर करके जाना पड़ेगा, 10 खाने। हाँ सर, तो हो पाएगा क्या? मतलब मित्र मान लीजिए ऊपर नीचे है तो इतनी लंबी जंप हो जाएगी सर इसकी? हो मंगल जाएगी, बीच में है? रास्ते में मंगल होना चाहिए, नाली हाँ कंप्लीट हो, मंगल है। नाली कंप्लीट हो। अच्छा सर आप जो बोल रहे हो मंगल होना चाहिए और मंगल को हम लेकर जा रहे हैं, तो आप इसका उपाय इलैबोरेट करके बता सकते हो कि हम कैसे लेकर जा रहे हैं, इसकी चीज वहां लेकर जा रहे हैं, या इसको आप इलैबोरेट करके हम बता नहीं सकते हो लेके आप? जा रहे हैं, बुध नाली लगाता है मंगल की सहायता से, और शुक्र के दोस्तों को लेके जाता है, मंगल को भी साथ लेके जाता है। ये सारी प्रेडिक्शन है इसकी। अच्छा सर, अगर जो मरकरी और वीनस साथ में है हम्म तो वहां पर तो मंगल है नहीं, अगर नहीं है मरकरी तब वीनस फिर साथ में है तो नाली लगती नहीं है। नाली लग गई, मंगल न होने पर भी कोई दिक्कत नहीं? नाली लगेगी नहीं जब दोनों साथ हो जाएंगे तो। अच्छा, तो फिर चाहे उसका कैसे चाइल्ड बर्थ का हम बताएंगे वो वर्ष? तो चाइल्ड बर्थ के नियम है, हर एक जगह आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, वो फिर बाकी वाले नियम काम करेंगे। अच्छा अच्छा।
ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अब बुध खाना नंबर 1। अब खाना नंबर 1 में जो भी बैठेगा वो होगा राजा, मगर यहाँ पे बोला गया खुद गर्ज राजा। खुद गर्ज राजा मीन सेल्फिश। इस व्यक्ति को बोला गया हकीम जब बास होगा, बट दूसरों पर हुक्म चलाने वाला होगा। और औरत की कुंडली में बुध खान नंबर 1 राजयोग, मगर फिर भी कोई ना कोई तोहमत या इल्जाम तो लगेगा बिना किसी कारण। तोहमत या इल्जाम तो लगेगा ही लगेगा जब बुध खान नंबर 1 में होगा। और लड़की की कुंडली में है तो बोला गया लड़कों जैसी हरकतें, जैसे बात करना, ड्रेस पहनना, ये लड़कों की तरह काम करते हैं। और जिस घर में जन्म होगा इस व्यक्ति का, वहां गरीबी होगी, और जन्म के बाद धीरे धीरे वो गरीबी जो है वो खत्म हो जाएगी, उनके पास पैसा आ जाएगा। इसके लिए अब खाना नंबर 1 से दृष्टि बुध की कहां पे जाती है? 7 में। तो 7 में घर में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। तो 7 में घर में कोई ग्रह जरूर होना चाहिए, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो। तब हर मुसीबत, हर काम चुटकियों में पूरा कर लेगा ये व्यक्ति जिसका बुध खाना नंबर 1 में है। ठीक है जी। चलें आगे। यस सर। बुध 1 वाला व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, दिमागदार व्यक्ति बोला गया, और अच्छा पैसा होगा। मगर शर्त क्या है? 7 में घर में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। अगर 7वां घर खाली है तो हम किसको लेके जाएंगे? बुध खाना नंबर 1, 7वां घर खाली, कौन से ग्रह को लेके जाएंगे? वीनस को। शुक्र और शनि को। हाँ शनि। इनको लेके जा सकते हैं। शुक्र कौन है? गाय। और शनि कौन है? काला रंग। तो काली गाय की सेवा, जहाँ काली गाय को चारा डालना, तो काली गाय की सेवा कर सकते हैं। जहाँ उसको चारा डाल सकते हैं। और अब क्या बोला गया कि सूर्य जिस घर में होगा, अब सूर्य कहाँ होगा? जब बुध खाना नंबर 1 में होगा, सूर्य जहाँ तो 1 में होगा, जहाँ 2 में होगा, जहाँ 12 में होगा, बस इतना ही दूर रहता है। तो उस घर के रिश्तेदार अमीर होंगे। तो सूर्य जहां होगा उस घर के रिश्तेदार अमीर होंगे। सर सूर्य खाना 1 में होगा तब। हाँ जी। सूर्य खाना 1 में ही होगा तब। तो खुद अमीर होगा। सर एक तो सेल्फ हुआ ना, खुद का हुआ। हाँ तो खुद ही अमीर होगा। अब फोर्थ में हुआ तो नहीं, fourth में। सूर्य अगर खाना नंबर 12 में तो बड़ा भाई अमीर, और सूर्य अगर खाना नंबर 2 में तो फिर ससुराल अमीर शादी के बाद। ठीक है। 12 में तो बड़ा भाई, और 2 में तो ससुराल। एक तो आपने खुद ही बता दिया। तो बड़े भाई का 11वां हाउस होता है ना। हाँ बट 12वें के लिए भी हम लेंगे।
बुध खाना नंबर 1 का जो होता है वो शनि के इशारे पर चलेगा, और अगर शनि अच्छा तो बुध अच्छा, शनि मंदा तो बुध मंदा। ये सब कंडीशनर नोट कर दो आप। बुध 1 शनि के इशारे पे चलेगा, शनि अच्छा तो बुध अच्छा, शनि मंदा तो बुध मंदा। तो बुध 1 के समय शनि की स्थिति देखनी है। और अगर व्यक्ति धार्मिक नहीं है, नॉन वेज खाता होगा तो भी धन की दिक्कत नहीं होगी, मीट शराब पीता होगा तो भी धन की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। हाँ, बुध खाना नंबर 1 में अगर होगा तो अंडे खाने में दिक्कत आती है, अंडे खाने से मन खराब होता है, बट सबका नहीं। ये बुध खराब की निशानी है, क्योंकि पंडित जी ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि जहां कुंडली में अच्छा है तो वो खराब रिजल्ट नहीं दे सकता, कोई भी प्लेनेट खराब रिजल्ट दे सकता है। बुध खाना नंबर 1 में तो सरकार से फायदा, सरकार से फायदा होगा। और अगर शनि मंदा है तो 36 से 42 साल में ससुराल से नुकसान, मंदा है तो 36 से 42 साल में ससुराल से नुकसान। और ये व्यक्ति अगर गलत हाथों में हुआ, शराबी कबाबी हुआ, तो भी धन भरपूर होगा। सिर्फ बुध 1 ही एक ऐसी कंडीशन है कि आदमी कोई भी गलत काम कर ले, पैसा होगा ही होगा उसके पास। ठीक है जी। हाँ, दान 30। ये बर्थ चार्ट से ही देखेंगे सर। बर्थ चार्ट, ये बर्थ चार्ट की कंडीशन है। दान 30 जहां 32 होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशन है दांत 30 और 32 के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, होने चाहिए, वरना किस्मत मंदी। सर मेरे बेटे का है हाँ, सूर्य और बुध एक में। उसकी तो दांत होंगे पूरे, है ना? हाँ सर, तो 10th में ही है। मेरे भी बेटा का है सर। और जो मेरी देखो, बच्ची है। आपके बेटे की ना आवाज तरकश होगी, सर है मीन तरकश। एक जगह बैठकर उसको काम करना चाहिए, मतलब उसको गद्दी बना के दो काम करने के लिए। अब वो पढ़ाई भी कर रहा है ना, तो एक जगह उसका टेबल, जहाँ एक जगह जहां भी गद्दी बना दो, वहां से वो पढ़ाई करे। और बड़ा तो होने के बाद भी उसको एक ऑफिस एस्टेब्लिश कर देना, वहां से वो बैठ के सारा ऑपरेट करे, काम करे। तो बोला क्या गया, गद्दी बनाकर काम करे। टेबल है उसकी पढ़ने में। हाँ, उसी और टेबल साथ पर पढ़े। और साथ खाली है। साथ खाली है तो फिर बस उपाय बता दिया आपने, हाँ वो जी, उसको जी सर, भूलना नहीं है। बिल्कुल अगर सर। हफ्ते में एक बार कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाओ तो महीने में एक बार तो काली गाय को चारा सर वो तो डालने जाओ। रेगुलर सर, वो तो मैं भी जाता हूँ ना करने को और तो अगर साथ गाय में। काली रख लो घर में तो अति उत्तम। सर काली गाय को ही कपिला गाय कहते हैं, ऐसा हमने सुना है। हाँ, सर जैसे बुध और सूर्य 1 में है और शनि 8 में है, तो वैसे फायदा ठीक ही होता है, तो उसमें ठीक रहेगा ना? अच्छा, अब ये बात बताइए, उसके खाना नंबर 2, 7, 12 में कौन से ग्रह हैं? दुश्मन के दोस्त। तो सर 2 में गुरु है, 2 7 7 खाली है, 12 भी खाली है। 2 में गुरु आ गए ना, तो जीवन भर भटकना पड़ेगा। सर 12 में शुक्र है, तब 2 7 खाली, 12 में शुक्र। तो अच्छा है, ये तो बहुत बड़ा है। सर उसका मन तो उसमें जाने में है, आर्मी में, क्योंकि मंगल 9 में है। तो जीवन भर भटकना पड़ेगा, बोल तो दिया। हाँ सर, आर्मी भटकती है और क्या करती है बेचारा। सही है। चाहे कर्नल भी बन जाए, जनरल भी बन जाए, भटकता ही रहता है। अगर हाँ, कोई ऑफिस वर्क तो है अगर नहीं। भटकने से बचना है तो एक जगह बैठकर काम करे। आर्मी में भी उसको बोलना कहीं ऑफिस की जॉब ले लेना, कहीं रिसर्च विंग में चले जाना। वहां बहुत रिसर्च विंग होते हैं, साइंटिस्ट वाले विंग होते हैं,
है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जहाँ मेन हेडक्वार्टर्स, कुछ एक लोग तो ऐसे होते हैं जो मेन हेडक्वार्टर्स में रहते हैं, जहाँ रिसर्च विंग है, साइंटिस्ट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विंग हैं, जहाँ पे साइबर क्राइम्स के विंग हैं, उन लोगों की ट्रांसफर थोड़ी ना होती है फील्ड में, है ना। यस सर। वो एक गद्दी जैसी स्थिति हो जाएगी, गद्दी बनाकर एक चेयर मिल जाएगी, वहां पे बैठ के काम करना है। तो उसके लिए गद्दी अभी से उसको ही मतलब जो टेबल है वो फिक्स रखें, तो अभी आगे वही काम। आगे आगे अभी टेबल फिक्स रखोगे तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। सर अभी भी गद्दी फिक्स ही है उसकी। हाँ, रिजल्ट अच्छे आते होंगे फिर। हाँ ठीक है, प्राइमरी सर अच्छा है। हाँ सर एक बात बताइएगा, हाँ हाँ जैसे बुध और सूर्य एक में है और शनि 8 में है, शनि 8 में तो मंदा नहीं होता वैसे, तो फिर भी सर 36 से 42 में ससुराल से नुकसान हुआ है, तो इन दैट केस बुध मंदा है फिर? एक्चुअली इसमें ना आपको वो जो होती है ना कस्प कुंडली, वो भी देख लिया कीजिए। अच्छा, तो कस्प कस्प में कुंडली सर, भी, कस्प में कौन सी कुंडली? शनि शनि 7 में है सर, हाँ फिर तो वो अच्छी स्थिति होनी चाहिए थी, पर नहीं है ना, तो वो उसमें 36 से है ना। 42 में नुकसान हुआ है जो ना। नारायण भाव चलित कुंडली है ना, भाव चलित, कस्प को छोड़ दो, भाव चलित कुंडली है जो, तो वो जो केपी होती है, हाँ भाव हाँ चलित उसी कुंडली भी देख लिया करो। क्योंकि केपी उसी में वाली देखा बात, है सर, क्योंकि उसमें सर जब शनि पंडित जी 7 ने में है। जब पंडित जी ने लाल किताब लिखी थी तब ये चीजें इतनी प्रचलित नहीं थी, है ना। बट अभी आप देखो तो बहुत लोगों की भाव चलित कुंडली काम कर रही होती है, तो उसको भी देख लेना चाहिए। सर केपी वाली भाव चलित अलग होती है और वैदिक वाली भाव चलित अलग होती है ना। अलग होती है केपी वाली देख लेनी चाहिए। सर, उस केस में फिर सर बुध मंदा है या शनि मंदा है, क्या क्या गिनेंगे हम? नहीं, बुध मंदा नहीं है, बुध तो एक अच्छा ही है, तो हम मंदा नहीं उसको कह सकते। तो फिर शनि मंदा हो गया ना फिर। हम ये कह सकते हैं कि बुध नहीं, खाना नंबर 7 में तो शनि उच्च का है। पर लेकिन सर अगर नुकसान हुआ है, जैसे आपने बोला था कि मैंने कहा जनरली सभी के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी प्लेनेट किसी खाना नंबर में बैठा है वहां पे अच्छा है, खराब रिजल्ट तो भी वो दे सकता है, ऐसी अच्छा कोई अच्छा, भी शर्त नहीं है कि वो खराब रिजल्ट नहीं देगा, अच्छी ओके हालत ओके। में भी खराब रिजल्ट दे सकता है। और मैंने कहा ना अंडे खाता है वो, जहाँ जिसका भी है जो अंडे खाते हैं, सर कभी कभी सर खाता मेरा ही, है। मेरा ही है सर। कौन कौन? अच्छा इनका, अच्छा। आप अंडे खाते हो, मन खराब होता है। नहीं नहीं सर, नहीं मैं नहीं हाँ खाता भी नहीं अंडे, तो मन भी नहीं खराब होता। हाँ, जब नहीं सर, खाएंगे, मन तो खराब नहीं होता उसका, अंडे खाता है पर कभी कभी सर्दियों तो में। मन नहीं खराब होता तो इसका मतलब बुध उसका अच्छा असर ही दे रहा है, खराब असर नहीं दे रहा है। अगर ओके। अच्छा असर खराब होगा तो फिर मन खराब जरूर होगा, उल्टी का अच्छा सर, मन आपको कहने का होगा। मतलब ये है कि अंडे खाने पर अगर मन खराब होता है तो वो बुध मतलब कम असर दे रहा है, गलत असर दे रहा है यानी। हाँ, अब एक ओके। तो कंडीशन सर लेते अगर हैं। अगर कोई अंडे खा रहा है तो फिर मन क्यों खराब होगा? अगर वो तो खाएगा ही नहीं अगर मन खराब होगा तो। हाँ तो उसको नहीं ना खाने चाहिए, अगर खा रहा है और कभी कभार उसका मन खराब होता है तो इसका मतलब बुध उसका खराब असर दे रहा है, बुध खाना ब्रेक में नहीं, सबसे बड़ा। हम तो वो चीज खाएंगे ही क्यों सर जिससे हमारा मन खराब होगा? लोग फिर भी खा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में एसिडिटी हो जाना, है ना, डाइजेशन नहीं होना, प्रॉपर पचने ना। तो दैट मीन्स चॉइस है, लेकिन उनका मतलब सेहत खराब होना हुआ, मन तो नहीं हुआ ना हाँ फिर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, टेस्ट के कारण खा लेते हैं लोग। अब एक कंडीशन है, बुध खाना नंबर 1 में और मंगल 12 में, तो अब बुध मंदा नहीं होगा, मीन अब खराब असर कभी नहीं देगा। ठीक है, तो राजयोग, पैसा मान सम्मान सब होगा, पैसा मान सम्मान सब होगा, और बहन बेटी व्यापार सबसे फायदा। ऐसा क्यों सर? ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के लिए अगर बुध किसी का खाना नंबर 1 में है और मंगल नहीं है
तो साउथ ईस्ट में चांदी की डिब्बी में शहद भर कर रखे। सर चांदी की डिब्बी का मतलब मून का उसमें सहयोग लिया जा रहा है। बिल्कुल मून का सहयोग लेते हैं। एक और सिर्फ सौंफ की कॉम्बिनेशन। बोरी रख दें तब? हाँ जी, सिर्फ सौंफ की बोरी रख दें तब? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, सौंफ किसको डिनोट करती है? मंगल को। सर लेकिन जो चंद्र है 12 में, फिर मंदा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, चंद्र नहीं है, चंद्र की मदद ले रहे हैं। मेन तो हम वहां पे मंगल को लेके जा रहे हैं। मेन आइटम वहां पे शहद है। सर जो ये लाल मिर्च होती है बड़ी वाली, उस वो किस में काउंट होती है? मंगल में। जो लाल मिर्च बड़ी वाली जो होती है, हाँ मंगल। मंगल। तो फिर तो सर हम वो लाल मिर्च भी रख सकते हैं। नहीं नहीं, लाल मिर्च बद मंगल है, पूरा मंगल है। अच्छा, बुध मंगल है। हाँ, वो लेकिन सौंफ बुरी तो सर हालत है मंगल, मंगल की। बढ़िया मंगल का होता है। चलिए हम तो बेहतर उपाय की तरफ ही जाएंगे ना। अब सौंफ की बोरी तो नहीं ना किसी को बोलेंगे रखो। चंद्रमा का सहयोग अच्छा रहेगा। हाँ, बुध खाना नंबर 1 में चंद्र 7 में, इसको बोला गया नशेबाजों का सरताज। मीन खूब नशा करने वाला, जिसको बोलते हैं, जहां इसको होता है जुबान का चस्का। है कोई आपकी नजर में जिसका जी कॉम्बिनेशन हो? और जुबान का चस्का कोई इतना नेगेटिव ही नहीं। मान लो किसी को पता चला कि भाई वहां 10 किलोमीटर दूर गोलगप्पे मिलते हैं अच्छे, तो वो वहां पे खाने चलेगी। 20 किलोमीटर दूर खाने चलेगी, वहां पे 30 किलोमीटर दूर जलेबी मिलती है तो वहां खाने चलेगी। और ये ऐसा करते हैं, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। औरतों के चक्कर का चस्का, और खास करके जुबान का चस्के में जब ये पड़ते हैं, तो अल्टीमेटली इनका बुध खराब हो रहा होता है। तो इनको खराब नहीं करना। ठीक है, हाँ वैसे कभी गए खा लिया वो अलग बात है, बट स्पेशली जाना और खाना। सर मेरे पास एक है कुंडली, वो अपने घर से 4-5 किलोमीटर पड़ता है, एक छोले की दुकान, वहां निश्चित पहुंचता है वो। तो उसका चंद्र है खाना नंबर 7 में। हाँ सर, हाँ, तो उसको बोलो वो ऐसा निश्चित काम, पहुंचता है वहां पे डेली। उसको बोलो ये जुबान का चस्का तुझे खराब करेगा। हाँ, ठीक है, नुकसान कर। मगर पैसा फिर भी होगा। तो सर इसके लिए बुध भी तो एक में होना चाहिए जैसा आपने बोला। हाँ, हाँ हाँ, मैं बुध एक ही तो पढ़ा रहा हूँ भाई नहीं साहब। नहीं, चंद्रमा आपने ये कहा ना कि चंद्रमा अगर उसमें है तो जुबान का चस्का होगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन होंगे तो ही जुबान का चस्का वही हाँ होगा। तभी। मैंने लिखा है, ओके। बुध एक चंद्र 7 लिखा है ना, है ना। और अगर बुध एक के समय सूर्य अच्छा होगा, सूरज किरण अच्छा ही होगा 1, 2, 12 में, तो सरकार से फायदा। अब जे कंडीशन मंदे वाली वर्षफल में आ सकती है ना, तो उस पर्टिकुलर साल में नुकसान होगा। मगर खून खून अगर अच्छा है ना, खून पारे की तरह होगा। इसका मतलब है ये व्यक्ति जल्दी गर्म हो जाने वाला होगा, और जल्दी ही शांत भी हो जाएगा। कौन सा मेटल है जो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, और जिस घर में ये व्यक्ति रहता होगा उस घर की लड़कियां भी राज करेंगी। इसलिए जनरली यहाँ पे बोला गया बुध खाना नंबर 1 में कि रिस्क कम ना होगा। रिस्क मीन पैसा अच्छा रहेगा, और शनि के इशारे पर चलेगा बुध। अगर चालाक होगा तो फिर कामयाब। शनि है चालाकी, तो व्यक्ति को कैसा रहना है? चालाक बन के रहना है। और यदि बुध सोया हुआ होगा
तो अब कोई फायदा नहीं देगा। तो उसको फिर हमने कैसे जगाना है, साथ में घर में बुध के दोस्त को लेकर आओ, ठीक है, और चालाकी से काम करो। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब कुछ कर ले, इल्जाम तो उसके ऊपर लगते ही लगते हैं, कुछ ना करने के बाद भी इल्जाम तो उसको जेल नहीं पड़ते हैं। बुध खाना नंबर 2। तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए उसको, ये इल्जाम ना लगे? ये कोई हल ही नहीं है इसका। तो ये बिल्कुल सही है सर, सर ये भी 100% बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल 100% ठीक है ये भी सर। बेटे पे लगभग कुछ करता नहीं है, फिर भी इल्जाम लग जाते हैं। बुध खाना नंबर 2। अब हमने बोला था ना 2 4 6 में, यही बोले थे ना नंबर। जोगी व्यापारी होगा, है ना, मतलब प्रस्त होगा, व्यापारी होगा मतलब प्रस्त। मतलब अगर किसी के साथ मतलब है तो राम राम वरना जय श्री राम। तो अपना काम निकालने वाला होगा, बस परहेज के लिए केवल पिता से दूर रहे। और पिता से सिर्फ इसको जेब खर्ची मिलता है, ज्यादा पैसा इसको नहीं मिलता। क्यों? कि पिता को ये शक रहता है कि इसको पैसा दिया तो ये कहीं बिगड़ ना जाए। और अगर नौकरी करेगा तो कामयाब। तो करना क्या है इसको, नौकरी करनी है, जॉब करनी है। नौकरी करेगा तो कामयाब। और पिता की प्रॉपर्टी जब पैसा इसको नहीं मिलता, जब मिलेगा जब पिता मर जाए, तो मरने के बाद पैसा मिलता है, पहले नहीं मिलता। किसके मरने के बाद? पिता के मरने के बाद। तो पिता के मरने के बाद इसको पैसा मिलता है, क्योंकि पिता यही सोचता रहता है कि ये गलत रास्ते पे जाएगा, बदनामी का डर पिता को हर वक्त बना ही रहता है। तो इसलिए पिता इसको सिर्फ जेब खर्ची देता है, ज्यादा पैसे नहीं देता। और बुध 2 वाला जो होता है ना, वो बड़ी दुआओं से पैदा होता है। मीन देर से पैदा होने वाला बच्चा होता है। इसलिए उपाय के लिए क्या बोला कि बुध के तोते को पिंजरे में डालो। अब बुध के तोते को पिंजरे में डालो मतलब चांदी का तोता बना लो और चांदी का पिंजरा। सर वो चांदी की गोली भी तो बोली थी ना सर आपने कि बुध खाना नंबर 2 अभी में। आगे वाली लाइन बोलने दोगे तो फिर मैं बोलूंगा ना। चांदी की ठोस गोली, चांदी का पिंजरा बनाकर गले में पहने। ठीक है जी, ये कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, बस पिता से इसको दूर रहना है तो तभी कामयाब। पिता के साथ रहेगा तो पिता को कोई बड़ी बीमारी बीमारी होगी, इन पिता को कोड कोई बड़ी बीमारी पिता को लग जाएगी और खुद भी नाकामयाब रहेगा। इसलिए दोनों की सेहत के लिए क्या अच्छा है कि बुध 2 वाले को घर छोड़ देना है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको हॉस्टल में डाल दो। इसलिए बुध 2 सर वाला। अगर दो तरह, दोनों अलग अलग प्रोफेशन में हो, एक ही ऊपर नीचे दुकान में, तब रहते तो एक साथ है ना, मिलते तो हाँ रोज है ना। सर सर अब अगर जैसे ये सूर्य भी बुध के साथ आ गया 2 में, तो फिर भी दिक्कत है। फिर थोड़ी सी दिक्कत कम हो जाएगी। सर अगर ये कॉम्बिनेशन में गर्ल के कॉम्बिनेशन में हो, तो यानी कि उसको अपने
ससुर तो जी के साथ ससुराल नहीं से रहना भी है, अगले- हाँ जी, मतलब जो अगर ये कॉम्बिनेशन किसी लड़की के उसमें है तो उसको परिवार में ससुर जी के साथ नहीं रहना है, मतलब हाँ ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना है, राइट? बिल्कुल। और ससुर के साथ इतना नहीं है, खास करके अपने पिता के पास मत जाए। सर वो तो अपने पिता से दूर चली ही जाती है। हाँ, पिता से मिलने मत जाए जा। अच्छा, सन और मरकरी दोनों एक साथ अगर सेकंड में है तब दिक्कत कम रहेगी पिता को। हाँ, बट स्टिल पिता से दूर ही रहना चाहिए। ओके सर। और साथ शुक्र साथ हो तो वो बुध की दिक्कत तो कम होगी नहीं, थोड़ी कम हो जाएगी। पिता को तो दूर ही रहना है। बुध 2 पिता को लिए अच्छा नहीं, बुध 4 माता के लिए अच्छा नहीं, पैसों के लिए दोनों अच्छे। बुध खाना नंबर 2 में और 6-8 खाली। बुध खाना नंबर 2 के समय 6-8 खाली। तो बोला गया कलम जुबान से पैसा कमाएगा। मीन कलम जहां जुबान से पैसा कमाएगा, तो लिखा पढ़ी का काम करे, कोई भी लिखा पढ़ी का काम करे, ठीक है, उससे फायदा। और व्यापार ना करे। और ससुराल के लिए लक्की होता है मगर पिता के लिए ठीक नहीं होता। तो बुध 2 वाला जो होता है वो ससुराल के लिए तो लक्की होता है मगर अपने पिता के लिए ठीक जे नहीं होता। अब एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। बुध खाना नंबर 2 में और खाना नंबर 6 में और 8 में ग्रह। बुध 2 में और 6-8 में ग्रह। तो 6-8 दोनों में या एक में भी हो सकते हैं? किसी एक में भी। अब उसके घर कन्या जरूर होगी। सर 2 कुंडली है, दोनों कुंडलियों में नहीं है, दोनों के दोनों को 2 बेटे ही हैं। पर चंद्र एक में होना चाहिए किसी न किसी में, 6-8 चंद्र है। चंद्र एक में सर चंद्र है, उसमें 8 में, अच्छा, और 2 में बुध और शुक्र है, ठीक है, और वो खाली है 8, और एक में सर 6 में शनि है, सूर्य बुध 2 में है, 8 खाली है। अच्छा। दोनों के 2 बेटे हैं। और देखो, यदि चंद्र खाना नंबर 8 में हो तो बुध को चंद्र का साथ मिलेगा, तो अब पिता पर भारी नहीं होगा। ठीक है जी। मीन अब पिता को बीमारी का खतरा नहीं होगा। अगर अगर सर ये एर्थ खाली है और एर्थ में मून को तब अगर जो इस्टेब्लिश किया जाए एट्थ तब में पिता क्यों के लिए करना है? बिल्कुल। एट्थ में क्यों साथ देना? 2 में ही स्टेब्लिश करो ना, सीधा साथ दे दो ना। दृष्टि से क्यों देना हमने साथ? अच्छा, सीधा सीधा मून को उसमें सीधा नॉर्थ वेस्ट में चांदी की चौरस डिब्बी में चावल भर के रखवा दो, उपाय मिल गया आपको। ओके ओके सर, है ना? ठीक 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 ठीक। सर वैसे नॉर्थ वेस्ट में चांदी की डब्बी रखना है सर, वैसे मोटा मोटा फायदा ही करता है। फायदा ही करता है, सबको रखनी चाहिए। देख लेना जी कहीं शनि शुनि ना हो 2 में, फिर उपाय करना पड़ेगा।
है ना, चंद्र का कोई दुश्मन ना हो। चलिए एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। बुध खाना नंबर 2 में और बृहस्पति 9 में या 12 में। अब माता की उम्र लंबी होगी, इसलिए बुध 2 के समय अगर माता की आयु कोई खतरा आ रहा है तो आप 9 या 12 में बृहस्पति को कायम कर सकते हैं, और इस व्यक्ति की समाज में इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, पैसा बना रहेगा। अब खाना नंबर 12 में बृहस्पति को कैसे लाएंगे? चांदी की चौरस डिब्बी, क्या डालेंगे? केसर। केसर। केसर डाल के। तो ये कहाँ पे रखेंगे? घर के सेंटर में। साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में 12 नंबर सेंटर नहीं है, 9 नंबर सेंटर। सर 9 नंबर में रखना ना। 12 में रख लो, साउथ ईस्ट में। ओके। एक और कॉम्बिनेशन। बुध 2 के समय शनि 6 या शनि 8। बोला गया व्यक्ति उड़ता हुआ सांप होगा। बहुत ही चालाक और होशियार व्यक्ति, मीन हद से ज्यादा तेज इंसान। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। बुध 2 के समय शुक्र 3 में, शुक्र 8 में, शुक्र 9 में, शुक्र 12 में, मीन 8 में, 9 में, 12 में या 3 में। ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इसमें अगर इसकी साली 43 डेज तक इसके पास रही, ठीक है, तो समझो घर गया, ठीक है, फट जाएगा। तो पत्नी से तकलीफ, जहां पत्नी को तकलीफ, जहां पैसों की तकलीफ। और जनरली जो बुध 2 वाला होता है ना, वो सामने वाले के ना सिर पर चढ़कर अपना काम करवा लेता है, ठीक है, इतना कन्विंस कर लेता है। सिर पर चढ़ना सामने वाले में जो उसका अपोनेंट है, जहां जो उसका कंपेटिटर है, जिसके साथ उसका कंपटीशन है, उसके सर पर चढ़कर वो काम करवा लेता है, मीन हावी होता है सामने वाले पर। सर इसमें ये भी हो सकता है कि सर उसको अपनी बातों में बिला सुझला के अपना काम बिल्कुल बिल्कुल, हावी होना वही तो होता है। सर ये है बुध 2 एक कॉम्बिनेशन में है, मेरे पास है ये बंदा। हाँ, ऐसा है। बुध 2 बृहस्पति 8, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा अकाउंटेंट होगा, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर होगा, मैथमेटिक्स का अच्छा स्पेशलिस्ट हो सकता है। आपके बेटे का कहाँ है? खैर आपका तो एक क्या है, ठीक है, तो इनसे संबंधित वो काम भी कर सकता है। बुध 2 के समय चंद्र। सर एक आपने ऊपर वाला जो बताया कॉम्बिनेशन जिसमें साली का बताया, तो उस अगर लड़की के केस में है तो उस केस में क्या लेंगे फिर? उसका फिर अपोनेंट ले लेंगे, यानी कि भाई भैया को लेंगे। हाँ,
देवर हुआ फिर तो देवर या फिर जेठ, बात तो फिर वही होगी। नहीं, उसके के हर चीज हम अपोनेंट नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने कहा ना लाल किताब ज्यादा मेल डोमिनेंट लिखी गई है, तो हर एक चीज को हम वाइस वर्सा नहीं ले सकते। वैसे आजकल सारे लाल किताब वाले ऐसे ही कहते हैं, उधर ले लो उधर ले लो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो ना, खाना नंबर 1 में बुध कन्या की कुंडली में, लड़की कुंडली में राजयोग देता है। बृहस्पति खाना नंबर 7 का बहुत खराब रिजल्ट देता है मेल को, और फीमेल के लिए वो भी राजयोग जैसी स्थिति क्रिएट करता है। तो यहाँ पे सर हम मेल से रिलेटेड बात करेंगे, राइट? हाँ, तो इस कंडीशन में 17 साल की उम्र तक, मीन 27 साल की उम्र तक पिता की हालतमंदी, ठीक है जी, और पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है, जहां भारी नुकसान हो सकता है, और खास करके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी सोएगा, मीन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी सोएगा बड़ी बीमारी होगी उसको। अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में है और उसी बीमारी से वो मरेगा, जो भी वहां साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। इसलिए उपाय के लिए साउथ ईस्ट में लाल मटके में पानी भरकर रखें, तो साउथ ईस्ट में लाल मटके में पानी भरकर रखें। अब बुध परेशान नहीं करेगा, क्योंकि बारहवें घर में मंगल आने से बुध कंट्रोल, वो सबसे पहला कॉम्बिनेशन पड़ा ना, बुध 1 मंगल 12। हाँ बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। सर ये आप ये कह रहे हैं कि अगर जैसे साउथ ईस्ट में और कोई सोता है, अगर वो मटके में पानी रख लेता है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? हाँ, वो तो उपाय हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत आएगी। लेकिन सर साउथ ईस्ट में तो सर वैसे ही सोने से एंग्जाइटी होती है, काफी बेचैनी हाँ ही रहती है वहां तो। हाँ, वो तो है, वो तो होती है। अब लोगों ने घर में तो फिर वास्तु तो करवा नहीं रखा होता ना सभी ने, वो तो 1% ने भी नहीं करवाया होता। बिल्कुल सर। आपको वास्तु आता है ना सारा? सर सारा सर आता है सर, बीच में से प्रैक्टिस नहीं करी, पर हाँ काफी आता है। बुध 2 मंगल बृहस्पति 6। अब सरकार से भी फायदा, पिता से भी फायदा, ठीक है, और औलाद से फायदा, मामा से फायदा, ठीक है, सबसे फायदा। बस उपाय के लिए चांदी की ठोस गोली जो पिंजरे वाली है वो हमेशा पहननी, और जिसकी जन्म कुंडली में बुध खान नंबर 2 में है उसको तो जीवन भर पहननी है। और 21 साल की उम्र के बाद ये आपको अच्छा बड़ा बड़ा मीन लाभ देगा जी आपको। सर क्या लाभ देगा, दोबारा बताइएगा। 21 साल नहीं, बड़ा लाभ देगा, हैवी प्रॉफिट देगा आपको। बुध 2 वाला? हाँ, और कब कब देगा? 21 साल की आयु के बाद, अगर आप चांदी की गोली पहन रहे हो तो कब देगा? सर बुध शनि शुक्र और सूर्य खाना नंबर 2 में है। पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन सर में। अगर वो चांदी की गोली और वो जो पिंजरा